आज हम एक ऐतिहासिक यात्रा पर निकलने वाले हैं क्योंकि आज हम फाइनली यात्रा करने वाले हैं रुड़की देवबंद नई रेलवे लाइन पर। ये वही 28 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन है जिसका हम सब पिछले कई सालों से इंतजार कर रहे थे और आज उसी लाइन पर चल रही है योग नगरी ऋषिकेश से एर्नाकुलम को जाने वाली स्पेशल एक्सप्रेस। मेरी यात्रा शुरू होती है हरिद्वार स्टेशन से, लेकिन इस पूरे सफर का असली मजा शुरू होता है रुड़की जंक्शन से, जहाँ से हमारी ट्रेन झबरेड़ा बनेड़ा खास होते हुए देवबंद जंक्शन की ओर बढ़ती है और आगे जाकर सहारनपुर मेरठ लाइन में मिल जाती है। रुड़की जंक्शन से आगे बढ़ते एक बहुत ही मैसिव और तीखा कर्व आता है, जहां से घूमती हुई ट्रेन इस नई लाइन पर स्विच करती है। रास्ते में कई ब्रिजेस, नहरें और गांवों के बीच से गुजरती हुई ट्रेन का नज़ारा ऐसा होता है कि लोग भी हैरान रह जाते हैं। और सबसे एक्साइटिंग मोमेंट तब आता है जब अंत में हमारी ट्रेन देवबंद जंक्शन पर रुकती भी नहीं बल्कि बिना रुके आगे निकल जाती है। तो चलिए इस ऐतिहासिक यात्रा को साथ में शुरू करते हैं। हरिद्वार स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ चुकी है ट्रेन नंबर 04360 योग नगरी ऋषिकेश एर्नाकुलम स्पेशल एक्सप्रेस। इस ट्रेन को सिर्फ एक दिन के लिए चलाया गया है और इस ट्रेन को खींचने के लिए लगाया गया है 9000 हॉर्स पावर वाला EF9 के लोकोमोटिव। वेलकम बैक रेल फैंस। आज हम एक ऐतिहासिक यात्रा करने वाले हैं रुड़की देवबंद नई लाइन पर और जिस ट्रेन में मैं सवार हूँ ये एक स्पेशल ट्रेन है जो योग नगरी ऋषिकेश से चलकर साउथ इंडिया के एर्नाकुलम को जाएगी। और ख़ास बात यह है कि इस ट्रेन का संचालन रुड़की देवबंद नई लाइन से किया गया है। तो आज हम इस यात्रा को शुरू करेंगे रुड़की जंक्शन से। वैसे तो हमने इस ट्रेन को हरिद्वार से पकड़ा था, लेकिन जो मेन यात्रा होगी वो रुड़की जंक्शन से शुरू होगी, जहाँ से हमारी ट्रेन झबरेड़ा बनेड़ा खास होते हुए देवबंद जंक्शन पर स्विच करेगी। और इस तरह हम रुड़की देवबंद नई लाइन पर ट्रेन की स्पीड क्या रहती है और कौन कौन से स्टेशन बने हैं जैसे कि झबरेड़ा और बनेड़ा खास, इनको देख पाएंगे। हमारी ट्रेन जैसे ही हरिद्वार से आगे निकलती है बाहर एक घना कोहरा नजर आता है, मानो जैसे ट्रेन साक्षात स्वर्ग में चल रही हो। इस घने कोहरे में जहाँ दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था, मैं धूप की आशा लिए बैठा रहता हूँ और फाइनली धूप निकलती है और मैं सूर्य महाराज को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों हमारी ट्रेन इस समय रुड़की जंक्शन पहुंचने वाली है और बीच में काफ़ी ज़्यादा कोहरा आ गया था, यानी फॉग आ गई थी, तो थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट होने लगी थी, कुछ विजिबिलिटी नहीं थी बाहर। लेकिन फाइनली सूर्य महाराज के दर्शन दिए और बाहर बहुत अच्छी विजिबिलिटी है। और यहाँ से हमारी ट्रेन यानी रुड़की जंक्शन से अब झबरेड़ा बनेड़ा खास होते हुए देवबंद जंक्शन की ओर जाएगी। यानी हमारी ट्रेन सहारनपुर और टपरी जंक्शन नहीं जाएगी और इस तरह से 65 से 70 किलोमीटर की दूरी ना तय करते हुए हमारी ट्रेन 28 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए देवबंद जंक्शन पर जाकर सहारनपुर मेरठ दिल्ली लाइन पर स्विच कर जाएगी। आई होप सिग्नल क्लियर हो और यहीं से हमारी ट्रेन लेफ़्ट साइड में स्विच करने वाली है, अगर इसको यहाँ से सिग्नल मिल जाता है तो। आइए देखते हैं। वैसे यहाँ प्लेटफॉर्म पर 4 पर एक मालगाड़ी खड़ी है और प्लेटफॉर्म 5 पर भी, बाकी रूट इंडिकेटर सिग्नल से पता चलेगा। हमारी ट्रेन को रुड़की जंक्शन पर सिग्नल क्लियर नहीं मिला, इसलिए हमारी ट्रेन यहाँ रुक चुकी है। लेकिन जैसे सिग्नल क्लियर होता है हमारी ट्रेन यहाँ से चल जाएगी। सिग्नल मिलते ही हमारी ट्रेन यहाँ से चल पड़ती है और सामने जंक्शन रूट इंडिकेटर सिग्नल बता रहा है कि हमारी ट्रेन को सहारनपुर और टपरी की डायरेक्शन में नहीं जाना और हमें अब यहाँ से स्विच करना है रुड़की देवबंद नई लाइन पर। फ़िलहाल जो ट्रेन टपरी और सहारनपुर के रास्ते रुड़की से देवबंद जाया करती हैं उन्हें 65 से 70 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, लेकिन इस नई लाइन से मात्र 28 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए हम देवबंद जंक्शन पहुंचने वाले हैं।
रवि इधर आ। ये नया रूट है, बना ले। दोस्तों हमारी ट्रेन स्विच कर चुकी है रुड़की देवबंदी लाइन पर, और बहुत ही मैसिव कर्व है यहाँ पर। यहाँ पीछे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों रुड़की जंक्शन के बाद हमारी ट्रेन एक बहुत ही ह्यूज कर्व से इस नई लाइन पर स्विच करती है, और एक अभी ब्रिज आपने देखा, और स्पीड कुछ खास नहीं है फिलहाल, लेकिन 60 to 70 km की स्पीड यहाँ पर अभी ट्रेन ने अचीव की है। और आगे देखते हैं कि कितनी देर में ट्रेन हमें देवबंदी जंक्शन पहुँचाती है। और अभी शहर आने वाला है जबरेड़ा, जिसे हम क्रॉस करने वाले हैं। ट्रेन में बैठकर वो समय याद आने लगता है जब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और यहाँ सिर्फ धूल और मिट्टी नज़र आती थी। लेकिन अब नई लाइन बनकर तैयार हो चुकी है और मैं एक साधारण सा यात्री बनकर इस नई लाइन से ट्रेन पर यात्रा कर रहा हूँ। बाहर फिर से कोहरा ही कोहरा आ जाता है। जाती है तो उतर जाना।
क्रॉस कर चुकी है और अब हमारी ट्रेन एक नहर के ऊपर से निकलने वाली है। और उस नहर के पास से मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था जब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो आइए उस नहर को देखते हैं। इस समय हमारी ट्रेन उत्तराखंड राज्य में है और थोड़ी देर बाद उत्तर प्रदेश की सीमा शुरू होने वाली है। और उत्तर प्रदेश का पहला स्टेशन आने वाला है बनेड़ा खास, और वहाँ से भी हमारी ट्रेन बिना रुके आगे निकल जाएगी। और जैसे ही देवबंद जंक्शन आने वाला होगा वहाँ से दिल्ली डिवीज़न शुरू होता है। और इस समय हमारी ट्रेन मुरादाबाद डिवीज़न में चल रही है। हमारी ट्रेन इसमें एक बड़े ब्रिज से होकर गुजरने वाली है और ये है गांव दिवालेड़ी।
दाएं तरफ ये है टपरी सहारनपुर लाइन और हमारी ट्रेन आई है नई लाइन से जो बनेड़ा खास और जबरेड़ा होते हुए आई है। और यहाँ पर हमारी ट्रेन अब देवबंद जंक्शन पर स्विच करने वाली है। काफी स्पीड है भाई, ये काफी है। इस नई लाइन से हमारी ट्रेन रुड़की से देवबंद लगभग 28 मिनट के अंदर पहुंच जाती है और अभी स्पीड यहां पर सिर्फ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा ही है और कहीं कहीं पर ये रफ्तार थोड़ी ज़्यादा है और कहीं पर कम, तो इस वजह से यहाँ 28 मिनट लगे, लेकिन जैसे जैसे रफ्तार बढ़ेगी ये समय और कम होता जाएगा। तो हमारी ट्रेन इस समय देवबंद जंक्शन पहुंच चुकी है और यहाँ पर हमारी ट्रेन क्रॉल कर रही है क्योंकि अभी ये ट्रेन सहारनपुर मेरठ लाइन में स्विच करेगी और रफ्तार धीरे है। अगर हम चाहते तो यहाँ उतर जाते, लेकिन लग नहीं रहा है कि हम उतर पाएंगे। ट्रेन लाइन पे डाल दिया भाई, मेन लाइन पे पेल दी अब ये का लगता है लाइन पे ही है क्या? रुकेगी यार, रुकेगी। दोस्तों हमारी ट्रेन को मेन लाइन पर डाल दिया गया है और अब संभावना बहुत कम है कि देवबंद जंक्शन पर हमारी ट्रेन रुकेगी और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता यहाँ पर उतरने का और यहाँ पर ये यात्रा अब समाप्त हो जाएगी। रुड़की देवबंद नई लाइन पर ये ऐतिहासिक यात्रा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसी वीडियोस भविष्य में भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और आशा करता हूं कि जल्द रेलवे इस नई लाइन पर कुछ यात्री ट्रेन शुरू करेगा जो परमानेंट चला करेंगी।